Good morning, students. It's your maths class time. Now today we will going to start our new exercise, that is exercise 10.2. But before going to start a new topic, firstly we will discuss the question which is left in the previous video. Give the difference between a line segment and a ray. This is the J part of exercise 10.1, that you have to write the difference between line segment and ray. Right? Line segment and ray. So now what is line? So आपकी कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो like this. If you draw a straight like these lines are drawn in your notebook, simply what we call them lines. So see, if I want, I can extend it from this side and this side, from both the sides. So first difference is line has no endpoints. What a line has? No end points. But in line segment, it has how many endpoints? It has 2 endpoints. क्योंकि लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो है फिक्स्ड लेंथ होती है, राइट? आप इसको गिवन लेंथ के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर, राइट? तो उसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं बेटा, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते. नेक्स्ट आता है रे. सो रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट, राइट? इट हैज़ only one end point. Clear about ray? Now next about the topic length. So see, line does not have definite length क्योंकि इसके कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं है. इट मीन्स आप इसको किसी भी साइड से इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. तो इट मीन्स it does not have a definite, or you can say fixed length, but line segment में क्या होता है, fixed है. So it has a definite length. Right? रे. सो रे में देखो बेटा, एक एंड पॉइंट्स होता है, एक साइड से वो लाइन के साथ एरो होता है, तो वहाँ भी क्या है, फिक्स नहीं है. तो इसमें भी क्या लिखोगे आप, इट डज नॉट हैव a definite length. Right? Now come to third. आइदर सी देखो, फिक्स लेंथ की बात हो गई. अब लाइंस में जो है ब्रेथ और हाइट किसी में भी नहीं होती, दे आर ओनली हैविंग द लेंथ. सो नाउ आइदर यू कैन राइट इट थर्ड, दैट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर. रीज़न क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है बेटा. सो इट कांट बी ड्रॉन on a paper, right? It can be drawn, किसकी fixed है, it can be drawn on a paper. And for ray also, it cannot be draw on paper, right?
These are the differences between line, line segment and ray. Clear about this? So this is your exercise 10.1, last question, J part. Now we will start another topic which is of angles. Angles. Symbol we use this. ये सिंबल यूज करते हैं हम एंगल्स को नोट डाउन करने के लिए. नाउ एनी फिगर मेड बाय और फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट्स क्या होता है बेटा, जहाँ से वो स्टार्ट होती है, राइट. सो कोई भी फिगर जो आपकी टू रेज को ज्वाइन करके बने, और कंडीशन क्या होगी, इनिशियल पॉइंट हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट. मीन्स कि इनिशियल पॉइंट क्या होगा, जो दोनों में एक ही होगा. अब देखो ये है ओ ए एंड ओ बी. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपके एंगल्स होते हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू रेज. रिमेंबर दिस थिंग, रेज, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, रेज में वन एंड पॉइंट होता है, और आपका एंगल्स में भी सेम यही चीज़ है. यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, राइट. सो एंगल्स आर अ फिगर formed by joining two rays having same initial point. Same initial point, right. कोई भी दो रेस को मिला के जब आप एक फिगर बनाते हैं, वो फिगर क्या कहलाती है, आपकी एंगल. बट कंडीशन भी अप्लाई किए है कि जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेम. ये नहीं है कि आप एक रे यहाँ पे ड्रॉ करो, एक यहाँ पे, और आप बोलो कि एंगल है. नो, तो यहाँ पे इसका एंड पॉइंट यहाँ है, इसका यहाँ है, तो कॉमन नहीं है. सो कंडीशन क्या है, हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, राइट. नाउ rays OA and OB, they are having the common initial point. So जो आपकी ये OA और OB है, ये क्या है आपकी आर्म्स ऑफ एंगल. आर्म्स ऑफ एंगल, राइट. एंड दिस O is वर्टेक्स, और ये O क्या है, वर्टेक्स. Clear? The arms are often joined by a small circular arc near the vertex. So ये जो O है, जो जिसने दोनों रेस को ज्वाइन किया है, ये क्या है आपका वर्टेक्स. एंड दीज आर द आर्म्स ऑफ एंगल. नाउ if a ray is rotated keeping its initial point fixed, an angle is formed. So firstly देखो O A O B, ये कौन सा है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है. नाउ नेक्स्ट इज हाउ यू विल राइट इट. हाउ यू विल राइट दिस. तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि एंगल राइट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, दिस, राइट. नाउ वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू राइट O as the angle, either you will write simply angle O or AOB. जो वर्टेक्स होगा जिस पे आपको एंगल्स को शो करना है कि एंगल ये है, उसको आप कहाँ लिखोगे, हमेशा इन द मिडल, राइट. ऑलवेज दैट बी इन द मिडल. वो किस में आएगा, आपका मिडल में. नाउ सी, दिस इज द फिगर ABCD. नाउ इफ़ यू वांट टू राइट अबाउट एंगल B, आप सिंपली भी लिख सकते हैं, और ABC
सी या ABD, ABC और एंगल ABD। सो मिडल में जो नेम होता है बेटा वही क्या होता है कि वो एंगल रिप्रेजेंट किया गया है, उसी एंगल के बारे में बात हो रही है। क्लियर दिस पॉइंट। ये तो हुआ सिंपली वर्टेक्स से शो करना। अब अगर आपके पास जैसे एंगल ए है, ये इफ आई एम राइट एंगल ए BAD एंगल CAD। सो अब ध्यान से देखो BAD में तो क्या हो गया, ये कंप्लीट एंगल आ गया, राइट। एंगल BAC में क्या हुआ, सिर्फ ये पार्ट आया है। BAD में क्या है बेटा आपका, ये वाला पार्ट आया। तो इसमें क्या है कि एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट हो गए, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हम एंगल्स को नाम दे देते हैं, नंबर 1 2 3। क्लियर। जब भी आपको ये लगे कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट इट बाय सिंगल वन नेम, क्योंकि अगर आप एंगल ए को सिंपली रिप्रेजेंट कर रही हैं तो वो क्या हो रहा है, वो कंप्लीट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हम किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जिस ट्रायंगल के बारे में बात करोगे, अगर मैं सपोज करो यहाँ बात करते हैं एंगल BAC, सॉरी ट्रायंगल BAC। ट्रायंगल कैसे लिखते हैं, BAC, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एंगल इसकी बात हो रही है, एंगल फर्स्ट की। क्लियर। सो ये था आपका कि आप एंगल्स को कैसे करते हैं। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। सेकेंड टॉपिक इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीरियर एंगल? सो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं आपके, द एंगल दैट आर इनसाइड, जो आपके अंदर होते हैं। ये फिगर है, राइट। सो एक एंगल्स तो आपके यहाँ है और एक एंगल्स यहाँ पे है। ये ट्रायंगल से बाहर है तो ये क्या होगा आपका एक्सटीरियर, और ये ट्रायंगल से अंदर है तो ये क्या हो जाएंगे आपके इंटीरियर। क्लियर अबाउट द टॉपिक इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। सो एंड जो आपकी ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं बेटे, इनको आर्म्स ऑफ एंगल की ज़रूरत नहीं होती। नाउ कम टू एक्सरसाइज 10.2। The first question is name the vertex and the arms of the angles. So figure given है आपको like this. It is O, B, this one A, right? And figure B is like this. ये O, this will D, and this is C, right? Now we have to write the vertex and arms of the angle. So देखो vertex होता है जो आपका मिडल पॉइंट चाहिए, इसमें vertex क्या है O, sorry, and in this also vertex is O. Now about the arms, simply OA and OB. In this OD and OC. Clear? How you will write vertex and arms? Vertex होता है आपका जो भी common points है, that is vertex, and arms this. Now next, say figure like this. Namings are R, P and their Q.
Now, what is the vertex in this? Vertex, Q, arms, QRQP. क्लियर? वर्टेक्स क्या है आपका? कोई भी कॉमन पॉइंट्स एंड आर्म्स आर दीज. नाउ डी पार्ट. Here it comes x, y and z. Now in this vertex क्या होता है आपका? जो पॉइंट्स दोनों को ज्वाइन करता है, that is y. And arms, the rays yx and yz. क्लियर अबाउट दिस? ये तो था आपका कि फिगर्स गिवन है, वहाँ से आप कैसे आर्म्स और वर्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हो. सो क्लियर? वर्टेक्स है आपका कोई भी कॉमन पॉइंट्स इन दिस ओ, इसमें क्यू, इसमें वाई. और आर्म्स क्या होती है? जो आपकी ज्वाइन करती हैं. जैसे ये है ओ बी ओ ए, ओ डी ओ सी, क्यू आर क्यू पी, and in this yx yz. Clear about this concept of vertex and arms? Now question number 2. Name the angles represent in the given figure. First of all, figure is like this. I am drawing a small one. A, B, C, D. Now they are asking about, first of all, name the angles present in the given figure, and next question is how many of these can be named by using single letter only. So now first of all we will write angles A, D, B. और चॉइस अगर आप ए से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? ए को मिडल में राइट डाउन करना पड़ेगा. सो हम ए से स्टार्ट करते हैं. एंगल ए डी बी. फर्स्टली हमने क्या किया? हमने इस ट्रायंगल को लिया, राइट. आफ्टर दैट एंगल डी बी ए, एंड देन एंगल बी ए डी. Clear? Now let's take this triangle, angle DCB, angle CBD, and angle BDC. Clear? सभी angles हो गए complete. Now the last question is how many angles these can be named by using single letter only. So देखो अगर आप B को करते हो तो B एंगल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. DB जो है आपका वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है. तो हम किन को लिख सकते हैं? ओनली A एंड C. सो वी विल राइट 2 एंगल्स that can be written by or that can be named by using single letter. Using single letter. Which angle? Angle A and angle C. Clear the topics of vertex arms का हो गया. और आप एंगल्स को कैसे लिखेंगे? ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको छोड़ना है. A B D या तो आप फर्स्टली सबको लिख लो एंगल A B C. बट यहाँ पे जो आपका ये स्क्वायर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है. क्लियर? सो कैसे लिखोगे? फर्स्टली आप ये पार्ट लो, देन दिस A D B, B A D and D B A, right? After that second D C B, C B D and B D C, right? आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं? चेक करो, देखो मिडल में यहाँ पे D आ गया, यहाँ पे B, यहाँ पे A. हमारे पास ये एंगल्स थे D A B.
नाउ सेकंड जो क्वाड्रेंट आया आपका डी सी बी, सी एंगल यहाँ पे मिड में, यहाँ पे बी मिड में और यहाँ पे डी, तो सभी एंगल्स आ गए। क्लियर अबाउट क्वेश्चन सेकंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स। सो फिगर इज लाइक दिस, फिगर गिवन है थर्ड क्वेश्चन which is like this. Ray means one side arrow. This is P, Q and R. After that X, Y, Z, A, B and C. Now the first point is in the interior of triangle PQR. So देखो इंटीरियर मीन्स इनसाइड, सो इनसाइड में कौन कौन से पॉइंट है आपके एक्स वाई जेड, राइट। द इंटीरियर्स आर एक्स वाई जेड, interior of PQR X, Y, Z. Second question, in the exterior of angle PQR, एक्सटीरियर में A B C, ये बाहर है बिल्कुल आपके A B C। थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज ऑन angle PQR, which points are there? Same points कौन से हैं आपके PQR? So on triangle PQR, P, Q and R. Right about now clear how you will find, आप exterior और interior को कैसे find out करेंगे। Now understood to everyone? Now let's come to question number 4, the last question of this exercise. In the figure given another name for, figure given है आपको A B C D, angles are like this, ये आपका 3 है, this one 4, this one 1 and this one 2। क्लियर, ये फिगर गिवन है आपको। अब हमें इस फिगर को देखते हुए एंगल 1 का जो है, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, इनको कोई दूसरा नाम देना है। यू हैव टू चेंज देयर नेम्स, राइट। अब हम नेम्स कैसे चेंज करेंगे? अब देखो आपका जो एंगल 1 है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी सी वाले में, और हमें पता है कि अगर हमें एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो जिस वर्टेक्स पे वो है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? मिडल में। अब ये मिडल में किस कंडीशन पे आएगा आपका? अगर आप इसको ऐसे लो बी ए सी, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे बी ए सी, तो जो आपका ये एंगल 1 है ये मिडल में आएगा। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल बी ए सी, राइट। नाउ एंगल 2, एंगल 2 भी किस ट्रायंगल में है ये चेक करो, ए डी सी वाले में। अब हमें सेम यही करना है बेटा, आपको एंगल 2 को रिप्रेजेंट करना है तो ए को कहाँ लिखोगे? मिड में। अब ए मिड में क्या आएगा? या तो आप इसको ऐसे लिखो सी ए डी, या इसको ऐसे लिखो डी ए सी, चॉइस आपकी है। सी ए डी और एंगल डी ए सी, आपके पास दोनों ऑप्शन है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमें सिर्फ एंगल ए को मिड में शो करना है, हमें सिर्फ रिप्रेजेंट किसको करना है? एंगल ए को। क्लियर। नाउ एंगल थर्ड, this angle third can be represent only by one ways। ये देखो ये किस ट्रायंगल में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें। सो ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। देखो अगर आप इसको ये बोलते हैं एंगल ए बी सी,
तो ऑटोमेटिकली जो आपका बी है वो किस में आ रहा है, थर्ड एंगल में और सेंटर में आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपली एंगल ए बी सी। और कोई ऐसे लिखना चाहता है सी बी ए, देन ऑल्सो यू कैन राइट। क्लियर। नाउ एंगल 4, एंगल 4 आपका किस वर्टेक्स पे है, सी पे। इसका क्या मतलब है कि आपको सी को सेंटर में लिखना है। अब ये देखो, पहले तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस ट्राइंगल में आ रहा है, इसमें आ रहा है ये डी ए सी, क्योंकि उन्होंने यहाँ मार्क नहीं किया, ना ही आपका कंप्लीट पे मार्क है, सिंगल इस सी पे मार्क है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, डी सी ए, और यू कैन राइट ए सी डी। चॉइस आपकी है, एज यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट, बट सिंपली सिर्फ आपको क्या फोकस करना है बेटा कि किस ट्राइंगल में ये लाई कर रहे हैं, किस पार्ट में आ रहे हैं आपके, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, राइट। फिर उसी पार्ट के बेसिस पे आप इनको नेम दोगे। क्लियर माई पॉइंट। सो इन टूडेज क्लास व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट आर्म्स, वर्टिसेस एंड exterior angle and interior angle. Now one hot question is there, that is what when an arm of an angle is extended then the measure of angle. So देखो arm of angle extend किया उन्होंने, सिर्फ उन्होंने जो आपका ये होता है सेंटर है जिसका वर्टेक्स बोल रहे हैं हम, कॉर्नर, उसको इंक्रीज नहीं किया है। So whenever the arms of the angle is extended, then the measure of an angle remains the same, right? क्या होगा आपका, remains the same। So in हॉट्स ऑप्शन क्या आएगा, सी। क्योंकि देखो आर्म्स क्या होती है हमारी, ये वाली आर्म्स, और ये क्या होता है आपका वर्टेक्स, और ये आर्म्स। सो अगर मैं आर्म्स को इंक्रीज करती हूँ तो उसमें एंगल्स में तो कोई चेंज नहीं होगा, मैं आर्म्स को कितना भी इंक्रीज कर सकती हूँ, इस ये एंगल को चेंज नहीं करेगा आपका। सो इसलिए क्या है, व्हेन इन आर्म ऑफ एन एंगल इज एक्सटेंडेड देन द मेजर ऑफ एंगल इज रिमेन सेम। तो आपका जो मेजर होगा वो क्या होगा, सेम। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी डू इज मेजरिंग एंड ड्राइंग एंगल्स। measuring angles and drawing angles। measuring angles का मतलब होता है कि एंगल्स को मेज़र करना कि वो कितने डिग्री का है, एंड ड्राइंग एंगल्स मीन्स कि आपको गिवन होगा कि आपको इतने डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ करना है। सो इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन बी रेडी विद द पेंसिल, स्केल, डी जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। क्लियर। ये एंगल का जो टॉपिक है ना, आई विल सेंड अ वीडियो ऑल्सो, बट आई विल सेंड इट विद द इन जूम क्लास ऑल्सो, दोनों ही कंडीशन में करेंगे हम इसको। देखो आपके पास जो डी होती है वो किस फेसिस में होती है, वो डी आपकी इस तरीके से होती है। यहाँ से जो आपका स्टार्ट होता है वो कितने डिग्री का स्टार्ट होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, मीन्स टोटल जो यहाँ पे आता है दैट इज़ 180, राइट। ये देखो अब जो नीचे लाइन ड्रॉ करिए ना, ये लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, व्हाट वी कॉल दिस, स्ट्रेट लाइन। सो रिमेंबर दिस थिंग, जो आपका 180 डिग्री का एंगल होगा वो क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री एंगल इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन, राइट। एंड द एंगल वॉज ड्रॉन इन क्लॉकवाइज, एंड द एंडर आप दोनों की कंडीशन से बन सकते हैं, आप क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। वो मैं आपको सॉरी प्रोटेक्टर की हेल्प से आई विल टेल यू कि आपको उसको कैसे बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। सो देखो इन फिगर में हम फर्स्टली कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं।
तो नॉर्मली जो हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं वो सब किस वाइज करते हैं, दैट आर ऑल आर एंटी क्लॉकवाइज, राइट. So be ready for the next class.